नमस्ते साथियों, मैं देवता मधुर तिवारी। रास्ता विवाद, जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि खेत है चारों तरफ और हमारा खेत बीच में है, आने जाने का रास्ता नहीं है, यह रास्ता प्रभावित है, किसी ने रास्ता बंद कर रखा है, रास्ता सकड़ा है, यह रास्ता है ही नहीं। इस तरीके के कई प्रकार के विवाद होते हैं रास्तों से संबंधित, खेतों के। आज हम एक एक करके उन सभी के बारे में जानेंगे और उनकी क्या निदान है उसके बारे में जानेंगे, क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं, क्या कानून इनके संबंध में बने हुए हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के बारे में वीडियो से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे कोई रास्ता खेत का जो है वर्तमान में है, लेकिन उसको किसी ने बाधित कर रखा है, उस रास्ते का उपयोग नहीं हो पा रहा है या रास्ते को बीच में बाधित कर रखा है किसी ने, तो उसको किस प्रकार से खुलवाया जाए। तो इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बना हुआ है, जिसकी धारा 251 सेक्शन 251 जो है वो ये प्रावधान करती है कि अगर आपका कोई रास्ता रिकॉर्ड में है, राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और उसके उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान पैदा कर रहा है या उसको बंद कर रखा है, तो उसको हम किस तरीके से खुलवा सकते हैं। तो सेक्शन 251 के अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत है कि अगर आपका रास्ता किसी ने रोक रखा है, बाधित कर रखा है, तो आप एप्लीकेशन जो है वो तहसीलदार को दे सकते हैं और तहसीलदार जो है उस रास्ते को खुलवाने का आदेश दे सकता है और रास्ता खोलने के लिए पाबंद कर सकता है। तो ये तो हो गया कि हम जब रास्ता है, रिकॉर्ड में दर्ज है और उसको खुलवाना है तो हम क्या करें। सेक्शन 251 इसके अंदर प्रोविजन करता है। अब हम बात करते हैं ऐसी रास्ते की जो है ही नहीं। हम देखते हैं चारों तरफ कई बार खेत होते हैं, बीच में कोई खेत होता है जिसमें आने जाने का न तो आजू से रास्ता है ना बाजू से रास्ता है, कहीं से भी रास्ता नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, काश्तकार क्या करेगा। उस कंडीशन में हमारे पास कुछ कानूनी उपाय हैं, जिसमें सेक्शन 251A धारा 251A जो है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की, ये इस बारे में प्रावधान करती है कि ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि 250A के अंतर्गत आप एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, उपखंड अधिकारी के यहां पर एक प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं अंडर सेक्शन 251A, जिसके अंदर एसडीएम जो है, एसडीओ जो है वो उस प्रार्थना पत्र को देखेगा और आपको नया रास्ता जो है वो आपका जहां खेत है उसी के बाजू में बिल्कुल निकटतम जो रास्ता बन सकता है वहां से आपको खुलवाकर एसडीएम दे सकते हैं। अब बात खड़ी होती है कि 251A के अंतर्गत जब रास्ता नया बनवा कर दिया जा सकता है तो वो किन शर्तों पे दे सकते हैं और क्या देखकर यह रास्ता दिया जाता है। तो आपको बता दूं कि जब भी एसडीओ इस प्रकार के प्रार्थना पत्र से डील करेगा, इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को सुलझाने की कोशिश करेगा, सोल्व करेगा, तो वो दो चीज अवश्य कर देखेगा। क्या देखेगा कि रास्ते की एब्सोल्यूट नेसेसिटी, वास्तविकता में आवश्यकता है या नहीं, या सिर्फ सुविधाजनक उपभोग के लिए रास्ते की मांग की जा रही है। अगर सुविधाजनक उपभोग के लिए की जा रही है तो वहां रास्ता एसडीओ नहीं देगा आपको। लेकिन अगर वास्तविकता में आपको नीड है, वास्तविकता में अगर उसको दिखता है कि हाँ खेत में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और ये ऑब्वियस है कि खेत में आना जाना है तो रास्ता चाहिए ही, लेकिन अगर नहीं है तो वो आपको इस सेक्शन के अंतर्गत जो है नया रास्ता खुलवाकर या बनवाकर दे सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपके पास कोई अल्टरनेट रास्ता खोजने का साधन नहीं है। मतलब अगर आपका कोई खेत है और दूसरी जगह से, जैसे कोई मेन रास्ता ना होकर दूसरा कोई अल्टरनेट रास्ता है जहां से आप आ जा सके, अगर इस प्रकार का भी कोई रास्ता अगर उपलब्ध है तो भी एसडीओ विचार नहीं करेगा आपके प्रार्थना पत्र पे। लेकिन अगर उसको कन्विंस होता है
कि हाँ और कोई अल्टरनेट मीजर भी नहीं है, अल्टरनेट रास्ता भी नहीं है खेत में घुसने का, खेत में जाने का, तो वो आपको इस सेक्शन के अंतर्गत 250A के अंतर्गत जो है नया रास्ता खुलवा सकता है। अब 251A के अंतर्गत और क्या हो सकता है, आपको पाइपलाइन डालने के लिए भी आदेश मिल सकता है आपके पक्ष में। 251A के अंतर्गत अगर आपको खेतों में हम देखते हैं पाइपलाइन डालने के लिए होता है, तो आपके अगर खेत में नहीं है तो पड़ोसी के खेत से अगर होके गुजारनी है तो वो भी इसी सेक्शन के अंतर्गत होगा। या रास्ता उपलब्ध तो है लेकिन सकड़ा है, चौड़ा नहीं है, तो रास्ता चौड़ा अगर करवाना है तो भी इसी सेक्शन के अंतर्गत जो है एसडीओ कोर्ट आपको आदेश दे सकता है आपके पक्ष में। अब रास्ता कैसे लेना है हमने जान लिया, किस सेक्शन में एप्लीकेशन लगानी है, कहां लगानी है वो जान लिया, किस आधार पर आपको रास्ता मिल सकता है ये हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि रास्ता जब आपको दिया जाता है तो कितना दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं 30 फीट, नॉट मोर देन 30 फीट, 30 फीट से ज्यादा चौड़ा रास्ता आपको नया नहीं दिया जाएगा, और ना ही जो सकड़ा रास्ता है उसको चौड़ा भी करवाना है तो वो भी 30 फीट से ज्यादा आपको इस सेक्शन के अंतर्गत जो मैक्सिमम लिमिट है वो यही है, इससे ज्यादा आपको नहीं दिया जा सकता। फिर जब रास्ता आपको नया दिया जाता है किसी अन्य काश्तकार के खेत में से, किसी अन्य काश्तकार की जमीन में से, तो उस काश्तकार को भी तो कोई राइट मिलेंगे, तो उसको आप कंपनसेशन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं जितनी उसकी जमीन गई है। इसमें एसडीएम जो है, एसडीओ जो है वो निर्धारित करते हैं, किस आधार से करते हैं कि डीएलसी दर जो होती है उसकी दुगनी रेट से वो उस दूसरे काश्तकार को जिसकी जमीन से रास्ता आपको दिया गया है उस काश्तकार को देने के लिए आपको आदेशित कर सकते हैं। या फिर अभी एक नया प्रोविजन और है कि जमीन के बदले जमीन, जितनी जमीन आपको दी जा रही है उस काश्तकार के द्वारा, उतनी ही जमीन आप भी आपके खेत के अंदर से उस काश्तकार को दे सकते हैं। मतलब लैंड इन एक्सचेंज ऑफ लैंड, जमीन के बदले जमीन भी आप दे सकते हैं अगर आप कंपनसेशन देना नहीं चाहते हैं तो ये सारे प्रावधान जो है ये रास्ते विवाद से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई होगी। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई विवाद है रास्ते का, या तो नया रास्ता खुलवाना है या कोई रास्ता है जिसको बाधित कर रखा है और वो नहीं खुल पा रहा है, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट पर मैं जितना प्रक्रिया दे सकूं, जितना मैं आपको बता सकूं उतना बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।